जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, जगन्नाथ रथ यात्रा 2025। लेकिन इस बार हम इस उत्सव के एक अनोखे पहलू पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 15 दिनों तक बीमार पड़ते हैं। जी हाँ, यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक प्राचीन परंपरा है जिसके पीछे गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण है। तो चलिए इस रहस्यमय कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों और कैसे होता है यह सब। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव या गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2025 में यह यात्रा 27 जून से शुरू होगी और 5 जुलाई को समाप्त होगी। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु का एक रूप है, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इस यात्रा में 3 विशाल सुंदर रथों पर इन तीनों देवताओं की मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं और ऐसा माना जाता है कि रथ खींचने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक एकता और समानता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस भव्य उत्सव से पहले एक अनोखी परंपरा होती है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए उस रहस्य को खोलते हैं। दोस्तों, हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन, जो इस बार 11 जून 2025 को होगी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान यात्रा के तहत 108 घड़ों में पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यह जल मंदिर के सुंदर कूप से लाया जाता है। इस स्नान को स्नान यात्रा कहा जाता है और यह एक भव्य समारोह होता है जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। लेकिन इस स्नान के बाद एक अनोखी बात होती है। ऐसा माना जाता है कि इतने ठंडे जल से स्नान करने के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, यह एक मानवीय भावना को दर्शाता है कि भगवान भी अपने भक्तों की तरह बीमार हो सकते हैं। इसके बाद 13 जून से 26 जून 2025 तक 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस अवधि को अनवसरा या अनासर कहते हैं। इस दौरान भगवानों को विशेष आयुर्वेदिक औषधियों और काढ़ा दिया जाता है। मंदिर के सेवक, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, उनकी विशेष देखभाल करते हैं। भगवान को गजवेश पहनाए जाते हैं और उन्हें एकांत में रखा जाता है। इस समय भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होती। यह परंपरा यह दर्शाती है कि भगवान भी मनुष्यों की तरह प्रकृति के नियमों के अधीन है। आखिर क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार, जब भगवान जगन्नाथ को इतने ठंडे जल से स्नान कराया जाता है तो उनकी माता लक्ष्मी चिंतित हो जाती हैं। वह मानती हैं कि ठंडे जल के कारण भगवान बीमार हो सकते हैं, इसलिए वह भगवान को 15 दिनों तक अपनी देखरेख में रखती हैं और उनकी सेवा करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार यह परंपरा भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अक्षय तृतीया के दिन रथ पर नगर भ्रमण किया था। इस घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन स्नान यात्रा के बाद भगवान को बीमार पड़ना यह दर्शाता है कि वह अपने भक्तों के प्रति कितने करीब हैं। वह उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और उनकी तरह ही जीवन के हर पहलू को जीते हैं। यह परंपरा सामाजिक एकता और समानता का भी प्रतीक है।
भगवान का बीमार पड़ना और फिर ठीक होना यह संदेश देता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब शुरू होती है रथ यात्रा की भव्य तैयारियां। अक्षय तृतीया से ही रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये रथ विशेष प्रकार की लकड़ी जैसे फांसी और थौसा से बनाए जाते हैं, जो दशपल्ला के चंगलों से लाई जाती है। प्रत्येक रथ की अपनी विशेषता होती है। नंदी घोष, जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, इसमें 16 पहिए होते हैं और 44.2 फीट का ऊंचा होता है। तलध्वज, जो भगवान बलभद्र का रथ है, इसमें 14 पहिए होते हैं। और देव दलन, जो सुभद्रा जी का रथ है, इसमें 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले 26 जून 2025 को गुंडीचा वर्जना अनुष्ठान किया जाएगा। इसमें गुंडीचा मंदिर को साफ किया जाएगा। फिर 27 जून को रथ यात्रा शुरू होगी। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। रथों को खींचने के लिए हजारों लोग एकत्र होंगे और पूरी शहर भक्ति के रंग में डूब जाएगा। रथ यात्रा के दौरान एक रोचक अनुष्ठान है हेरा पंचमी। इस दिन माता लक्ष्मी, जो भगवान जगन्नाथ की पत्नी है, गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के बिना मंदिर में रहने से वह नाराज हो जाती हैं। वह भगवान को वापस लाने की मांग करती हैं और उन्हें अज्ञान माला भेंट करती हैं। यह अनुष्ठान भगवान और भक्त के बीच प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। 5 जुलाई 2025 को बाहुड़ा यात्रा होगी, जिसमें भगवान गुंडीचा मंदिर से वापस जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। इस दौरान रथ एक बार मौसी माँ मंदिर के पास रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ा पिठा, जो एक मीठा पकवान है, अर्पित किया जाता है। 6 जुलाई 2025 को सुना बेशा होगा, जिसमें भगवानों को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। यह एक भव्य दृश्य होता है जिसमें भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अंत में 8 जुलाई 2025 को नीलाद्रि विजय के साथ भगवान मंदिर के गर्भगृह में वापस लौट जाएंगे और इस तरह यह उत्सव समाप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 और भगवान के 15 दिन की बीमारी के रहस्य की कहानी। यह उत्सव हमें सिखाता है कि भगवान हमारे कितने करीब हैं। वह हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं और हमें जीवन में विश्वास और भक्ति की राह दिखाते हैं। अगर आप इस साल पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आपने कभी जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। जय जगन्नाथ।